नमस्कार, मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देखते हैं 200 गांव 200 खबर में तेज रफ्तार में खबरें। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। सिकंदरपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से महज 56 सेंटीमीटर नीचे। तटबंध के भीतर बसे गांव में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बच्चों का बाढ़ के पानी में जानलेवा स्टंट। सिकंदरपुर पुल के खंभे में साइकिल के टायर बांधकर खतरनाक खेल। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के बिशनपुर दियारा में गंगा से तेजी से कटाव। इसकी चपेट में आ सकते हैं सैकड़ों घर। स्थानीय लोगों का प्रशासन के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप। जल्द ही कटाव रोकने का उपाय नहीं करने पर पलायन की मजबूरी। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का असर। रीगा प्रखंड के बखरी और नरहरा धाप टोला के लोगों को मनुष्य मारा नदी पार करने के लिए मिली नाव। न्यूज 18 ने दिखाई थी लोगों की परेशानियां, जिसके बाद जिला प्रशासन जागा। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के अप्रोच पत्थर टूटने पर सस्पेंस बरकरार। संदेह के घेरे में मुखिया पति संजय राय। वीडियो वायरल कर 2 दिन पहले अप्रोच रोड टूटने का किया था दावा। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा और गंडक नदी। 6 ब्लॉक के 55 गांव प्रभावित। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के देवनबर गांव में रौद्र कोसी को मनाने की खबर। नाव पर बैठकर महिलाओं ने गाए गीत। सालों से चली आ रही परंपरा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात। कमला बलान का गुस्सा शांत करने को लेकर ग्रामीण महिलाएं नदी में नाव पर सवार होकर गा रही कमला मैया के गीत। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाली NH 104 पर पुनौरा गांव के नजदीक बाढ़ के पानी का बहाव तेज। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने की मजबूरी। कटिहार में बाढ़ के खतरे के साथ कटाव का खतरा। महानंदा के तेज कटाव से प्राणपुर विधानसभा के लक्ष्मणपुर पंचायत के करीब 15 गांव के अस्तित्व पर खतरा। छपरा के तरैया के दियारा इलाके में भी भरा बाढ़ का पानी। सारण तटबंध के पूर्वी क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित और बांध पर रहने की मजबूरी। गोपालगंज के शीतलपुर गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सड़क पर जीवन गुजारने को मजबूर लोग। सत्तरघाट पुल के टूटे हुए अप्रोच पथ से आधा किलोमीटर दूर है शीतलपुर। किशनगंज की न्यूज 18 की खबर पर जागा प्रशासन। 7 मेरी गांव में फ्लड और फाइटिंग का काम शुरू। ग्रामीणों ने जताई थी कटाव की आशंका। गंडक नदी ने गोपालगंज में बड़ी आबादी को किया प्रभावित। दाने दाने को मोहताज हुए बाढ़ पीड़ित। बेतिया में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कुछ घंटों की बारिश में वार्ड 24 में भरा पानी। बेतिया में बारिश के पानी में तैरते नजर आए छोटे छोटे बच्चे। प्रशासन का दावा कुछ घंटों में निकाल लिया जाएगा पानी। खगड़िया की सदर विधायक पूनम यादव ने की मांग। बाढ़ पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। सरायकेला में गम्हरिया में पेयजल किल्लत पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। मोड़िया पंचायत के कुलाबीरा गांव में हांडी और बाल्टी लेकर प्रदर्शन। गांव में सोलर जल मीनार जल्द स्थापित करने की मांग। मुखिया की लापरवाही पर जताई नाराजगी। जमुई के खैरा ब्लॉक में करोड़ों की लागत से बना नहर बेकार। सफाई नहीं होने से खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा पानी। असम में भी बाढ़ से तबाही। 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 76 लोगों की हो गई मौत। बिहार में कोरोना विस्फोट। आज फिर मिले 1667 नए मामले। कोरोना महामारी से प्रभावित होने वाले 20 जिलों में बिहार के 8 जिले। दरभंगा पूरे देश में टॉप। लैंसेट मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के बाद उठ रहे सवाल। तेजस्वी यादव ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम। तेजस्वी यादव ने कहा कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं जागी सरकार तो चीन के वुहान से भी खतरनाक हो सकते हैं हालात। कोरोना विस्फोट के बीच विधानसभा चुनाव की संभावना पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से पूछा जब बिहार देश का कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है तो चुनाव कराना कहां तक जायज। तेजस्वी के वार पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का पलटवार। कहा तेजस्वी पहले थोड़ा पढ़ लिख लेते फिर राजनीति करते तो अच्छा होता। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने की भी बेवजह राजनीति नहीं करने की नसीहत। बिहार में कोरोना के हालात का जायजा लेगी केंद्रीय टीम। स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई में कल आएगी टीम। कोरोना काल में चुनावी तैयारियों पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव। 31 जुलाई तक डेडलाइन। दिल्ली में शुक्रवार को 9 विपक्षी दलों ने की थी मीटिंग। एक बूथ पर मात्र 250 लोगों की वोटिंग के साथ वर्चुअल और डिजिटल प्रचार पर निगरानी की अपील। पटना में खुलेआम उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। मीठापुर इलाके में लग रहे लोगों की भारी भीड़। गोपालगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। सदर सीओ के नेतृत्व में चेकिंग अभियान।
गोपालगंज में सत्तरघाट के टूटे अप्रोच पथ के निरीक्षण के दौरान पप्पू यादव ने लॉकडाउन के नियमों का किया उल्लंघन, सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़। पटना में सैंपल नहीं होने पर हंगामे का वीडियो वायरल, पाटलिपुत्र होटल का बताया जा रहा वीडियो न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। पटना के राजीव नगर में कोरोना की 12 एक्टिव केस, रोड नंबर 1 से लेकर 22 तक को बफर जोन किया गया घोषित। मेन रोड से जुड़े दूसरे रोड को बांस पल्ला लगाकर घेरा, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और इलाज के लिए लोगों को आने जाने की इजाजत। छपरा जीआरपी के 12 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, दहशत में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी। औरंगाबाद में 2 दिनों के भीतर 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन की उड़ी नींद, डीएम ने लोगों से की लॉकडाउन के पालन की अपील। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मियों की हड़ताल, सैलरी बढ़ाने, कोरोना संक्रमित होने पर उनके और उनके परिवार को एम्स में भर्ती करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई, मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माने की वसूली। लॉकडाउन में स्कूल आने के आदेश से सरकारी शिक्षक परेशान, शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा कोई काम। 4 दिन बाद भी नहीं आई काराकाट से आरजेडी विधायक संजय यादव की कोरोना जांच की रिपोर्ट, विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर उठाया सवाल। किशनगंज में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, टेढ़ागाछ में लॉकडाउन के उल्लंघन पर वसूला जुर्माना। बाढ़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने वालों को कराया गया उठक बैठक। औरंगाबाद के देव में भी लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा पालन, मास्क नहीं लगाने वालों पर लगाया जुर्माना। आरा में कोरोना के खौफ को लेकर लोग बेपरवाह, बाजार में उमड़ रही भीड़। लापरवाही की वजह से मधुबनी में कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा, कोरोना जांच के करीब 1000 सैंपल पेंडिंग। कोरोना रोगियों की सुविधा के लिए छपरा जंक्शन पर कोविड-19 कोच स्थापित, 320 रोगियों की हो सकती है देखभाल। झारखंड में 5000 के पार कोरोना संक्रमण की मार, 5100 के पार मरीज, अब तक 46 लोगों की मौत। बाहर से आने वालों के लिए 14 दिनों के क्वारंटाइन जरूरी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, बयानों में बाबूलाल मरांडी को दी नसीहत। रिम्स के कोविड वार्ड की कुव्यवस्था की तस्वीर वायरल, वार्ड में टूटा बेड, फर्श पर लेटा दिखा मरीज, सीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बढ़ते संक्रमण पर रिम्स में आपात बैठक, कोविड अस्पताल की जगह तय करने की मांग, ओपीडी सेवा बंद करने की डिमांड। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी लैब के 4 स्टाफ मिले कोरोना पॉजिटिव, विभाग को मंगलवार तक के लिए किया गया बंद। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मिले दीपक प्रकाश, संगठन की मजबूती और उपचुनाव पर चर्चा। बाबूलाल मरांडी को होम क्वारंटीन करने के सीएम के बयान पर सियासत शुरू, बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा सरकार पहले अस्पताल की हालत सुधारे। बाबूलाल मरांडी और अमित शाह की मुलाकात पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साधा निशाना, कहा बाबूलाल ने कोरोना संक्रमण के काल में राज्य सरकार के विरुद्ध की चर्चा। बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात, झारखंड में बढ़ रहे नक्सली घटनाओं की दी जानकारी, राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति भी बताई। राज्य में खेलगांव का इंडोर स्टेडियम बनेगा कोरोना केयर सेंटर, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। कोरोना संक्रमण के कारण बोकारो सदर अस्पताल में बंद डायलिसिस सेवा फिर से शुरू, गरीब मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। 3 महीने से बंद थी डायलिसिस सेवा, अस्पताल में बढ़ाई जाएगी बेड की संख्या। देवघर में सिविल सर्जन कार्यालय के 4 कर्मचारी पॉजिटिव मिले पर ऑफिस सील, सीएस ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जामताड़ा में बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोग, ताक पर दिख रहा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। पलामू डीसी ने शहर में बने कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण, प्रभावित इलाकों की बैरिकेडिंग का दिया निर्देश, लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। झारखंड में आने और जाने के लिए ई पास जरूरी, हर चौक चौराहों पर चलाया जा रहा अभियान। ई पास के लिए प्रज्ञा केंद्रों के जरिए कर सकते हैं आवेदन, दूसरे प्रदेशों से भी मंजूरी मिलने पर ही यात्रा की मिलेगी अनुमति। पूर्वी सिंहभूम में डीटीओ दिनेश कुमार के साथ 4 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, जिला परिवहन कार्यालय समेत उपायुक्त कार्यालय सील। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में मिले 2 कोरोना मरीज, हंगामे के बाद क्वारंटीन सेंटर से भागने का आरोप, प्रशासन ने दोनों को फिर से किया सेंटर में भर्ती। कोरोना संक्रमण को लेकर आज से साहिबगंज कोर्ट में ठप रहेंगे न्यायिक कार्य, अधिवक्ताओं ने 31 जुलाई तक काम बंद करने का लिया फैसला। लातेहार में भी 20 और 21 जुलाई को बंद रहेंगे सभी न्यायिक कार्य, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बार एसोसिएशन का फैसला। पाकुड़ में कोरोना मरीज की जांच को लेकर अभियान तेज, पाकुड़िया के सभी इलाकों की हो रही सघन जांच।
कोरोना के बढ़ते केस के बाद दुमका में सख्ती बरत रहा प्रशासन, चौक चौराहों पर मास्क की हो रही चेकिंग। बिना मास्क पहने निकलने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना, प्रशासनिक सख्ती का दिख रहा असर। हजारीबाग में कोरोना के खतरे को देखते हुए 7 दिनों का लॉकडाउन, सड़कें हुई वीरान, जिले में 400 के पार कोरोना मरीज। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए 2 निजी स्कूलों में कैंप जेल का निर्माण। देवघर के सारठ में बने क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा, कमरे में झोला में पैक कर दिया जाता है खाना, रस्सी में बांधकर मरीज खींचते हैं ऊपर। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,884 नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 668 लोगों की मौत, अब तक कोरोना वायरस से 26,273 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,92,000 के पार, अब तक 11,452 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,20,000 के पार, अब तक 3,550 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,60,000 के पार, अब तक 2,315 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 के पार, अब तक 403 लोगों की वायरस से मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 46,000 के पार, अब तक 2,106 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,000 के पार, 1,000 से अधिक लोगों ने गंवाई है जान। राजस्थान में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी, 27,700 के पार हुए कोरोना केस, 24 घंटे में रिकॉर्ड 615 नए केस, 8 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर, 21,000 के पार पहुंचे मरीज, भोपाल में मिले 140 नए केस, इंदौर का आंकड़ा पहुंचा 6,000 के पार। बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे एमपी के बाहर के लोग, कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या नानावती अस्पताल में एडमिट, 5 दिन पहले कोरोना होने पर हुए थे होम क्वारंटीन। कोरोना काल में आईआईटी प्रवेश के नियमों में बदलाव, अब 12वीं में 75% मार्क्स अनिवार्य नहीं। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही, यूएई में कोविड-19 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव में हां मैं नीतीश कुमार हूं स्लोगन के साथ जेडीयू की उतरने की तैयारी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बनाया है स्लोगन। समस्तीपुर में स्वास्थ्य सिस्टम की खुली पोल, मरीज को इलाज के लिए खाट पर लादकर ले जाया गया बिथान। गांव में अस्पताल के बावजूद नहीं आते डॉक्टर, न ही पहुंच पाता है एम्बुलेंस। सीतामढ़ी जिला शिक्षक कार्यालय में एक शिक्षक ने की खुदकुशी की कोशिश, बीते नवंबर से नहीं मिला है वेतन। डीईओ पर वेतन रोकने का आरोप, शिक्षक संघ ने अधिकारियों के खिलाफ दी आंदोलन की चेतावनी। नवादा के रजौली थाना के बैरिया मोड़ के पास लोहा कारोबारी की पीट कर हत्या। सड़क हादसे से जुड़े विवाद को लेकर पिटाई, परिजनों ने पिकअप वैन के ड्राइवर पर लगाया हत्या का आरोप। रोहतास के शिवसागर में 5 साल की बच्ची की हत्या से हड़कंप, गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का शक, एफआईआर दर्ज। लखीसराय में बालिका विद्यापीठ स्कूल की 80 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों ने की कब्जा की कोशिश, 5 थानों की पुलिस ने ग्रामीणों को भगाया। नवादा में खेत में काम कर रहे प्रिंस कुमार पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचा युवक। 2 अपराधी फरार, 2 को ग्रामीणों ने धर दबोचा, अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस बरामद। नालंदा में पुलिस ने छापेमारी कर 52 कार्टन शराब की जब्त, धंधेबाज भागने में रहे कामयाब। कटिहार में जमीन विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या, मृतक की पत्नी ने बिट्टू बॉस और उसके सहयोगी पर हत्या का लगाया आरोप। गया में बेखौफ अपराधी ने बिल्डर से मांगी 10 लाख की रंगदारी, हथियार के दम पर काम को कराया बंद, बिल्डर ने की कार्रवाई की मांग। पटना गया रेलखंड के पोठई स्टेशन के पास जनशताब्दी एक्सप्रेस से टकराई कार, हादसे में 3 की मौत। आरा में बाइक सवार कृषि सलाहकार को ट्रक ने मारी टक्कर, सलाहकार प्रभंजन कुमार की हुई मौत, तो लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा। पश्चिम बंगाल की दमदम पुलिस ने जहानाबाद से हत्या के आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, एक युवक की हत्या के बाद से थी महिला फरार। छपरा में मशरक में अनियंत्रित ट्रक ने पति पत्नी को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। भोजपुर में गंगा नदी में डूबकर 10 साल के बच्चे की मौत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमार का रहने वाला था विशाल। गंगा किनारे बसे शहरों में घर घर पहुंचेगा गंगा जल, बक्सर से भागलपुर तक ट्रीटमेंट प्लांट, भागलपुर में ट्रीटमेंट प्लांट चालू होने के बाद नल से घर घर तक पहुंचा गंगा जल। सुपौल के निर्मली प्रखंड में 5 करोड़ की लागत से बने अनुमंडलीय अस्पताल में अब तक नहीं हो सका किसी का इलाज, 6 साल पहले अस्पताल का हुआ था निर्माण।
दिल्ली में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। कोल ब्लॉक नीलामी सहित झारखंड की बकाया राशि पर चर्चा। बकाया मानदेय और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धनबाद पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मरीजों की बढ़ी परेशानी। रांची के तुपुदाना में सरे शाम हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल ठेकेदार को भेजा गया अस्पताल। गुमला में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद। दुमका में 16 जुलाई को महिला की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, अपराधी को किया गिरफ्तार। डायन बिसाही के शक में की गई थी हत्या, महिला के पति को भी आरोपी ने किया था घायल। धनबाद में कोयला लोडिंग को लेकर मजदूरों के 2 गुटों में झड़प, ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो गुट में बढ़ा तनाव। सरायकेला के आदित्यपुर में पीड़ित परिवार को प्रशासन ने दी राहत राशि। 20 जून को नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या। पलामू में नर्स की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार। 9 जून को संदिग्ध हालत में नर्स की हुई थी मौत। धनबाद के धनस्तार में मोबाइल दुकान से 2.5 लाख के सामान की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। बोकारो में चास पुलिस ने स्वर्णकार मोहल्ले में छापेमारी कर विदेशी शराब किया जब्त, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला में महिलाओं को सुरक्षा देने के मकसद से पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत, एसपी के निर्देश पर अभियान शुरू। महिला थाना के अधीन काम करेगी टीम। गोड्डा में विधवा महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला, बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, एफआईआर दर्ज। चतरा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, डाढ़ा पकड़िया इलाके से अवैध शराब की भट्टी से हजारों लीटर देसी शराब नष्ट। जामताड़ा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, घर जाने के दौरान बाइक सवार 2 हमलावरों ने की थी हत्या। आरपीएफ ने चिरेका नगरी किया सील, नीलामी में वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की आशंका। रांची में जमीन के काले खेल में फंसे 3 अधिकारी, लोकायुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश। नियमों की अनदेखी कर एक ही जमीन की 2 बार की गई थी जमानतबंदी। पाकुड़ में हादसे को न्योता दे रहा बंगाल को जोड़ने वाला रेल ओवरब्रिज, पुल के ऊपर गड्ढे से बड़े वाहनों का चलना मुश्किल, हादसे की आशंका। पश्चिम सिंहभूम में खुनपांडी प्रखंड के 25 प्राथमिक और 5 मिडिल स्कूल का नहीं है भवन, जर्जर होने के बाद 1 साल पहले सभी को किया गया था ध्वस्त। अभिभावकों ने की जल्द स्कूल भवन बनाने की मांग, डीसी ने जल्द काम शुरू होने का दिया भरोसा। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत, ठेकेदार बनकर पंचायत स्वयंसेवक ही लाभुकों से लूट रहा था पैसा। अधूरे घरों में रहने को मजबूर ग्रामीण, शिकायत के बाद पद से हटाया गया स्वयंसेवक। दुमका के मयूराक्षी सिल्क की लगातार बढ़ रही डिमांड, 2 साल पहले हुई थी सिल्क उद्योग की शुरुआत। रोजगार मिलने से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं, साड़ी से लेकर शर्ट और कुर्ता की देश भर में है मांग। धनबाद के निरसा में एसीएल की सुरक्षा और सीआईएसएफ की टीम ने कोयले पर अवैध तस्करी पर की कार्रवाई, खदान से 150 बोरा अवैध कोयला जब्त। छापेमारी के दौरान मौके से भागे तस्कर, हर दिन हजारों बोरे कोयले की होती है तस्करी। देवघर में पुरासी जलाशय परियोजना में मछली पालन से 800 विस्थापितों को मिल रहा रोजगार, शुरुआती दौर में विभाग ने लगाए 15 केज, आर्थिक हालात सुधरने की उम्मीद। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के बयान पर कांग्रेस में रार, इरफान की मांग, नामों का खुलासा करें उरांव, धीरज साहू ने भी जताई नाराजगी। जनता की सेवा से नहीं दिखा सकती कोई भी धमकी, सीएम हेमंत सोरेन ने की टोटू। इंटर के रिजल्ट में साइंस टॉपर बने गिरिडीह के अमित ने 91.4% अंक के साथ पाया पहला स्थान, आईएएस अधिकारी बनकर जनसेवा की इच्छा। एलओसी पर फॉरवर्ड पोस्ट का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दौरा, चेक किए सेना के हथियार सुरक्षा की समीक्षा। राजनाथ सिंह ने एलओसी पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा, जवानों का बढ़ाया हौसला। श्रीनगर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे अमरनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक के खिलाफ करारा प्रहार, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में मुठभेड़ है जारी, पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 6 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा सीज फायर, एलओसी पर पाकिस्तानी की गोलीबारी, 3 नागरिकों की मौत। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद पीएमओ को भेजी गई मंदिर शिलान्यास की 2 तारीखें, 3 या 5 अगस्त हो सकता है शिलान्यास की तारीख, पीएमओ तारीख पर करेगा अंतिम फैसला। अयोध्या और श्री राम पर नेपाल के पीएम ओली के विवादित बयान पर नहीं थम रहा बवाल, वीरगंज में पीएम ओली का फूंका गया पुतला, जमकर हुई नारेबाजी। बहुमत है तो विश्वास प्रस्ताव लाए गहलोत सरकार, बोले नेता प्रतिपक्ष कटारिया, हम नहीं करेंगे फ्लोर टेस्ट की मांग। विधायक खरीद फरोख्त मामले में संजय जैन पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा, वॉइस सैंपल के लिए एसओजी ने दिया एप्लीकेशन।
कांग्रेस की आंतरिक कलह का जनता को उठाना पड़ रहा नुकसान, ट्वीट कर पूर्व सीएम राजे ने साधा निशाना। जालौर में युवती हत्या के बाद बवाल, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव, 2 दिन बाद भी शव लेने को राजी नहीं परिजन। राजस्थान के उदयपुर के एमबी अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, मारपीट के 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, 2 चोरों ने घर का तोड़ा ताला, 15 चांदी के सिक्के लेकर फरार। बेगूसराय के बछवाड़ा में सड़क हादसे में गई किशोर की जान, ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुआ हादसा। किशोर की मौत के बाद परिजनों ने किया भारी हंगामा, प्रशासन से की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में कोरोना की जांच में तेजी लाने के सरकारी दावे साबित हुए बेमानी, प्रशासन के रवैये से लोग निराश। औरंगाबाद में सैंपल कलेक्शन सेंटर पर बड़ी संख्या में जुट रहे लोग, जांच की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान। आरा की पुलिस लाइन के सामने भारी हंगामा, नाले की उड़ाही के दौरान लोगों ने किया विरोध। नाले की उड़ाही के दौरान सड़क काटे जाने से लोग हुए नाराज, जल जमाव की समस्या को लेकर किया बवाल। छपरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदनहीनता आई सामने, कोरोना संदिग्ध का उपचार करने से बचते रहे स्टाफ। ओपीडी के बाहर 24 घंटे तक तड़पता रहा कोरोना संदिग्ध मरीज, कोई नहीं आया पास, अस्पताल के अधिकारियों ने मसले पर साधी चुप्पी। एनएमसीएच से कोरोना पॉजिटिव के गायब होने का मामला, आरएलएसपी ने की मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। शेखपुरा का रंजीत को आइसोलेशन वार्ड से एनएमसीएच किया गया था रेफर, एनएमसीएच अधीक्षक ने परिजनों को लिखा पत्र, कहा बेड पर नहीं है रंजीत। रोहतास में शादी के लिए से नाबालिग लड़की का अपहरण, पुलिस ने लड़की को किया बरामद। लड़की के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया था अपहरण का मामला, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के नूरसराय में 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, आरोपी 3 युवकों का अपहरण कर मांग रहा था 8 लाख की फिरौती। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जमकर की धुनाई, आरोपियों के पास से एक पिस्टल और मैगजीन बरामद। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर चला प्रशासन का डंडा, कानून तोड़ने वालों पर प्रशासन कर रहा कार्रवाई। राजधानी के कंकड़बाग और मलाही पकड़ी चौक पर पुलिस की गश्तें, पुलिस ने लोगों को दी सोशल डिस्टेंसिंग की सीख। नवादा के हिसुआ में भीषण सड़क हादसा, दुर्घटना में एक युवक की मौत, 4 दोस्त गंभीर रूप से घायल। घायलों में से 2 को किया गया पीएमसीएच रेफर, परिवार में मचा कोहराम, मोहल्ले में सन्नाटा। सिवान में 30 लाख की देसी और विदेशी शराब जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस को देखते ही मौके से फरार हुआ शराब तस्कर, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। सिवान के बैरवा में 2 बैंककर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केनरा बैंक सील, इलाके में दहशत का माहौल। कई बैंक ग्राहकों में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा, इलाके पर प्रशासन की निगरानी। शेखपुरा में मत्स्य पालन विभाग की बड़ी पहल, प्रवासी मजदूरों को मत्स्य पालन से जोड़ने की हो रही कोशिश। मत्स्य पालन के लिए 90% अनुदान पर दी जा रही मदद की राशि, तालाब निर्माण से मछली के बीज तक की हो रही व्यवस्था। भागलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे लोग, भवन निर्माण के काम में मजदूरों की सुरक्षा का नहीं रखा जा रहा ख्याल। भवन निर्माण में जुटे मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन, बिना मास्क लॉकडाउन का कर रहे उल्लंघन। पटना के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की मौत, एक संदिग्ध की मौत से अस्पताल में हड़कंप। कोरोना मरीजों की हालत बेहद गंभीर, डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बचाई जा सकी मरीजों की जान। छपरा के जलालपुर के बंगरा नहर में मिले 3 लोगों के शव, एक महिला और 2 बच्चों के शव हुए बरामद। तीनों की गला रेतकर की गई थी हत्या, पुलिस ने हत्याकांड पर बयान देने से किया इनकार। समस्तीपुर में सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक हुए लूटकांड का खुलासा, 5 लाख रुपए के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। 15 जुलाई को सीएसपी संचालक से हुई थी लूट की वारदात, पुलिस ने 2 बाइक और 4 मोबाइल भी किए बरामद। कैमूर के चैनपुर में युवक हत्याकांड का खुलासा, युवक ने एक लड़की से किया था दुष्कर्म का प्रयास। मौके से गमछा और रस्सी बरामद, हत्या के आरोपी भाई बहन गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। बांका के डीएम सुहर्ष भगत भी आए साइबर अपराधियों के निशाने पर, बांका डीएम के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी बनाकर दर्जन भर पदाधिकारियों से पैसे की मांग। बांका थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच, एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने की खबर की पुष्टि। भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर परेशान, जांच और एडमिट होने में देरी से मरीजों की हालत हो रही खराब। शुरुआती दिनों में अपने घर में इलाज करते हैं मरीज, हालत गंभीर होने पर अस्पताल में होते हैं भर्ती।
बेतिया में भारत नेपाल के बीच तनाव के बाद सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। भारत के एसएसपी और नेपाल के एपीएफ ने शुरू की संयुक्त पेट्रोलिंग। भिकना ठोरी बीओपी के इंस्पेक्टर प्रमित कुमार कर रहे हैं एसएसपी की अगुवाई। इंस्पेक्टर दीपक दहल ने कर रहे हैं नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स का नेतृत्व। औरंगाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 25 लाख की अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी किए बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लाइन होटल में की छापेमारी। गया के रामपुर में 2 पक्ष में मारपीट, दोनों तरफ से 7 लोग घायल। बच्चों के विवाद में उलझ गए बड़े लोग, घायलों को जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कराया गया भर्ती। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।